दिन के 11:30 बजे हैं। नमस्ते, मैं राशिद। मुंबई में भारी बारिश के बाद दफ्तरों में छुट्टी हो गई। ऐसा की ब्रेकिंग न्यूज ये कि सभी निजी और सरकारी दफ्तरों में कर दी गई है छुट्टी। भारी बारिश और जलभराव के चलते मुंबई के सभी दफ्तरों में छुट्टी कर दी गई है। देर रात से ही मूसलाधार बारिश के चलते सड़कें, रेलवे स्टेशन सब डूब गए। ट्रेनों और गाड़ियों पर ब्रेक लग गया है। कई इलाकों में लोगों के घरों में पानी घुस गया है। अगले 24 घंटे में भारी बारिश की चेतावनी के साथ ही शाम 4 बजे हाई टाइड की चेतावनी भी जारी की गई है। इसके अलावा बीएमसी ने सभी दफ्तरों को बंद करने का आदेश दिया है। बीएमसी का कहना है कि बिना जरूरत के घर से बाहर ना निकलें। 6 तस्वीरें देखें आप। अंधेरी सबवे, किंग सर्कल, बेलापुर, सायन, परेल और चेंबूर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कोई भी इलाका नहीं बचा जहां बारिश के बाद जलभराव ने लोगों की मुश्किलें ना बढ़ाई हो। मुंबई में आफत की बारिश है, डूबे हैं कई इलाके। आज भी बहुत ज्यादा सावधान रहना है क्योंकि शाम तक हाई टाइड की भी चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने यह कह दिया है सीधे तौर पर कि लगभग 23.5 मिलीमीटर की बारिश देखी गई है। सामान्य से 129% ज्यादा है। सायन की तस्वीरें आप देखें, लोगों का जीवन अस्त व्यस्त है। सड़क पर सायन में जगह जगह पानी भरा है। सायन और गोरेगांव में अच्छा खासा जल जमाव देखा गया है। वाटर लॉगिंग की स्थिति पैदा हो गई है। जबरदस्त बारिश की वजह से सायन रेलवे स्टेशन पर कई यात्री फंसे हुए हैं और अभी भी बारिश बहुत ज्यादा हो रही है। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। मुंबई के कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति है। सायन की आपको तस्वीरें देख रहे हैं और आप ये देखें कि कहीं पर भी रेलवे ट्रैक नजर नहीं आ रहा। सायन में घर के अंदर पानी घुसा है और रोड पर जितनी भी गाड़ियां खड़ी हैं पूरी तरह से पानी में डूबी हैं। लोग जो भी इक्का दुक्का नजर आ रहे हैं उनके भी सीने तक पानी है। ग्रांट रोड से लेकर के चंडी रोड, लोअर परेल से लेकर प्रभादेवी, दादर से माटुंगा, माटुंगा से लेकर के माहिम तक कमोबेश एक जैसा ही हाल है। अब चेंबूर आपको लेकर के चलते हैं। चेंबूर में आप देखें कि किस तरह से बारिश की वजह से जिंदगी प्रभावित हो रही है और पश्चिमी रेलवे के मुताबिक चर्चगेट से अंधेरी के लिए चलने वाली लोकल ट्रेन को बारिश की वजह से रद्द कर दिया गया। विरार से अंधेरी तक लंबी दूरी की स्पेशल ट्रेन को रीशेड्यूल किया गया है। कहीं रीशेड्यूल किया गया है, कहीं पर बंद कर दिया गया है। और जितने भी बीएमसी के अधिकारी हैं कई कह रहे हैं कि कई सड़क और निचले इलाकों में रात भर बारिश हुई है, पानी भरा है, सड़क यातायात बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। कई गाड़ियों के पानी में बंद होने की वजह से ट्रैफिक बुरी तरह से प्रभावित है। सायन, कुर्ला, चूनाभट्टी, कुर्ला, यहां भारी बारिश और जल भराव की वजह से सीएसटी ठाणे, सीएसटी वाशी और कई इलाकों में सुरक्षा कारणों की वजह से पूरी तरह से ट्रैफिक रोक दिया गया है। जवेरी बाजार देखें आप। जवेरी बाजार में किस तरह दुकान के अंदर, शोरूम के अंदर, घर के अंदर भी पानी भरा है और देखें आप ड्राइंग रूम से लेकर बेडरूम तक लोगों का जीना दुश्वार हो गया है। लंबी दूरी की कई ट्रेनों के समय में परिवर्तन किया गया है लेकिन घर तक किस तरह से बारिश का पानी पहुंचा है देखिए आप। मुंबई और ठाणे में भारी बारिश के पूर्वानुमान के साथ ही ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है और जितने भी इनपुट्स आ रहे हैं एक एक करके हम आपको दिखा रहे हैं। प्रभादेवी की भी तस्वीरें दिखाएं। प्रभादेवी की तस्वीरें आप देखें। हालांकि जितने भी लो लाइंग एरियाज हैं लगभग एक जैसा हाल ही नजर आ रहा है। सड़कों पर लबालब पानी भरा है। कई घंटों तक जितने ड्राइवर्स हैं अपनी गाड़ियां लेकर फंसे रहे। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से सड़क पर फंसी जितनी गाड़ियां हैं किसी तरह से निकलवाई हैं। क्या हमारे पास ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट भी है? कुर्ला से श्वेता, वसई से अभिषेक ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट हमें दे रहे हैं। श्वेता, सबसे पहले आपके पास आते हुए अभी कुर्ला का हाल क्या है? सुबह से लेकर के अब तक मुंबई की जिंदगी कितनी प्रभावित रही है और मौसम विभाग का अनुमान क्या है आज के लिए? कुर्ला के हालात बद से बदतर होते नजर आ रहे हैं। हालांकि बारिश यहाँ पर थमी हुई है लेकिन जल जमाव की स्थिति आपको बता दें बहुत ही खराब हो चुकी है। यहाँ पर सड़कों पर गाड़ियां अटकती हुई आपको दिखेंगी क्योंकि यहाँ पर जो जलमग्न पूरी सड़क हो रखी है इसके चलते लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि इलाकों में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। थाने में ऑरेंज अलर्ट है और आपको बता दें जिस तरीके से आईएमडी ने फोरकास्ट करके यह बताया है कि अगले आने वाले 36 से 48 घंटों में और बारिश होगी। सिविक अथॉरिटीज मुंबई का यही कहना है कि जब तक जरूरी काम ना हो घरों से बाहर ना निकले। आपको बता दें इस वक्त न केवल कुर्ला, मुंबई के जितने भी निचले स्तर इलाके हैं जैसे सायन, हिंद माता, परेल, इन सभी जगहों पर घुटने भर से ऊपर के पानी है और यहाँ पर आप जैसे बता रहे थे कि किस तरीके से सड़कों पर गाड़ियां रुक जा रही हैं, गाड़ियों के इंजन रुक जा रहे हैं जिसके चलते ट्रैफिक जाम की स्थिति पैदा हो जा रही है। ये सभी मुंबई के तमाम इलाकों से ये सारी तस्वीरें आपको हूबहू ऐसी ही नजर आएंगी क्योंकि जिस तरीके से लंबे सड़कों पर जाम नजर आ रहे हैं और कहाँ घर पे पानी भरे हुए हैं। 48 घंटों में मुंबई ने बहुत कुछ देखा है।
मूसलाधार बारिश के चलते। ओके, ठीक है। नेटवर्क इशू की वजह से श्वेता, आपसे संपर्क थोड़ा थोड़ा बीच में कट रहा है, आपका वीडियो हम देख नहीं पा रहे हैं। मैं चाहूंगा कि आगे भी दोबारा आपके साथ रिकनेक्ट होने की मैं कोशिश करूं, लेकिन अभिषेक के पास चलते हैं। अभिषेक, आप वसई इलाके में हैं। वसई इलाका किन मायनों में खास है? यहाँ की कनेक्टिविटी कितनी प्रभावित हुई है? वाटर लॉगिंग की वजह से लोगों को कितनी ज्यादा मुश्किलें पेश आई हैं? तो बिल्कुल देखिए, जो वसई विरार का इलाका आता है, मुंबई के पास का है, पालघर जिले में आता है राशिद। ये वह इलाका है जहां पर मुंबई में जाने काम करने के लिए आप कह सकते हैं करीबन 70% लोग यहीं से जाते हैं। यानी किस तरीके से जो मुंबई की आप देखेंगे जो ट्रेन, जो लोकल ट्रेन होती है, खचाखच भरी होती है, ये यही वसई और यही नाला सुपारा और यही विरार है। और इस इलाके में जाहिर सी बात है बरसात होने की वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। जिस इलाके में मौजूद हूँ, थोड़ी देर पहले यहाँ पर बहुत ज्यादा बरसात हो रही थी, हालांकि बरसात थोड़ा रुकी हुई है और यहाँ पर घुटने भर पानी था, लेकिन बरसात कुछ घंटे रुकने के बाद कुछ जरूर यहाँ पर कह सकते हैं लोगों को राहत मिली है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि लोगों को जो ऑफिस नहीं जा पाए हैं लोग, क्योंकि जो आज ऑफिस से बंद चुके हालात कर दी गई है, लेकिन सुबह लोग निकले अपने ऑफिस जाने के लिए, लोग तमाम जगहों पर फंसे रह गए। और ऐसे तमाम जगह है, वसई की बात लोग कर ही ले, लेकिन अगर हम मीरा भाईंदर की बात कर लें या फिर हम मुंबई की बात कर लें, बोरीवली की बात, देसर की बात कर लें, तमाम जगहों पर बहुत ज्यादा बरसात हो रही थी रात से। और हालांकि अभी भी मौसम विभाग ने साफ साफ अलर्ट जारी किया हुआ कि अगले 24 से 48 घंटे और तेज बरसात हो सकती है। मुंबई नहीं बल्कि मुंबई के आसपास कुछ इलाके, पालघर है, थाने हैं, पुणे की बात कर रहे हैं, मराठवाड़ा की बात कर ले, कुछ जगहों पर तेज बरसात होने की संभावना है। और यही कारण है कि एहतियातन तमाम जगहों पर एनडीआरएफ को तैनात किया गया है। मुंबई की जो क्विक रिस्पांस टीम है उसको तैनात किया गया है। बीएमसी की तमाम टीम तैनात की गई है ताकि कहीं पर भी कोई गड़बड़ी आगे ना हो। लेकिन आप एक काम कर लें, आप एक तैयारी कर लें ताकि मैं जहां पर भी आप हैं, जहां तक भी आपका कैमरा जा सके, जहां पर भी वाटर लॉगिंग हो रही है, अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि प्रभावित रहे हैं, उनके साथ भी बातचीत करने की कोशिश हम करेंगे। मैं 1 मिनट में एक रैपअप दे देता हूं, जितने भी लो लाइंग एरियाज हैं वहां की तस्वीरें दिखा करके दोबारा अभिषेक आपके पास भी आएंगे और श्वेता आपके पास भी हम आएंगे ग्राउंड जीरो रिपोर्ट के लिए। लेकिन वडाला इलाके में जल भराव ने किस तरह से लोगों की परेशानी बढ़ा दी है, अब आप देखें। वडाला इलाके की तस्वीरें आप दिखाएं, मुंबई की तस्वीरें, और मुंबई में भी वडाला इलाके की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर घर के अंदर पानी घुसा है। नायर हॉस्पिटल भी दिखाना चाहिए, क्योंकि नायर हॉस्पिटल जो है कोविड ओपीडी में और बाहर भी किस तरह से पानी भरा हुआ है कोविड के पीरियड में। इसे पूरी स्क्रीन पर लेकर के आए, ये नायर हॉस्पिटल है। और इसके अलावा महालक्ष्मी की भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नायर हॉस्पिटल के अंदर की तस्वीरें एक बार फिर से दिखाएं, जहां पर कोविड हॉस्पिटल है। हाँ, कोविड हॉस्पिटल है और अंदर की तस्वीरें अगर आप देखेंगे जहां पर ओपीडी है, जहां पर कोविड के पेशेंट हैं, उनकी भी जितने कमरे हैं, जो वार्ड है, वहां तक पानी चला गया है। अंदर से लेकर के बाहर तक लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं कि यहां से निकल करके अपने आप को रेस्क्यू करके अगर कहीं और लेकर के जाएंगे तो कैसे जाएंगे। बाहर भी पानी, अंदर भी पानी। किंग सर्कल ही देख लें आप, जहां पर जो बसें हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम पूरी तरह से बंद है, ठप है, और बसें भी लगभग 1/4 आप देखिए पानी में डूबी हुई हैं। अंधेरी सबवे में करीब 5 फीट तक पानी भरा है। अंधेरी सबवे की कनेक्टिविटी कहते हैं जब कभी भी प्रभावित होती है तो फिर आधी मुंबई ठिठक जाती है अंधेरी सबवे की वजह से। और महाराष्ट्र में मुंबई के गोरेगांव क्षेत्र में भी भारी बारिश हुई है, जगह जगह पर भारी जलभराव हुआ है। रेल की पटरियां देख लें, सड़क पर हर जगह जलभराव है। लोकल ट्रेन, बस सेवाएं बुरी तरह से प्रभावित हैं। अब बेलापुर की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। भारी बारिश की वजह से बेलापुर में भी कई ऐसे मुसाफिर हैं जो कि फंसे हैं। लगातार बारिश की वजह से स्थिति बहुत बिगड़ गई है और जो लोकल ट्रेनें हैं उनकी प्लेटफॉर्म तक पानी आ गया है। लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा है। गली मोहल्ले जितने भी लो लाइंग एरियाज हैं बुरी तरह से प्रभावित हैं। लोग अपने घर से बाहर नहीं निकल पा रहे। परेल इलाके की अब तस्वीर देखें। जब लो लाइंग एरियाज में परेल इलाके का नाम आता है तो वहां पर जितनी भी गाड़ियां हैं पूरी तरह से पानी में डूबी हैं। मेरे ख्याल से एक बार अगर 8 तस्वीरें हम दिखा सकें एक साथ, मुंबई में जिंदगी किस तरह से ठिठक गई है। 8 तस्वीरें देखें। महज कुछ घंटों की बारिश में मुंबई की सड़क पर कैसे सैलाब उतर आया है। ट्रक फंसा है, बाइक डूबी है, गाड़ियां, बस, सैलाब, सड़क पर जाम, लोगों की परेशानी, पानी में उतरे हैं यात्री। एक बार फिर से ग्राउंड जीरो चलते हैं अभिषेक के पास में। अभिषेक, मौजूदा सूरत हाल क्या है? संभव है क्या, अगर कुछ लोगों से बात कर सकें आप?
बिल्कुल देखिए, जो जिस इलाके में हूँ यहाँ पे कुछ लोगों से बात करने की जरूर हम कोशिश करेंगे, लेकिन आपको दिखा दो, देखिए तस्वीरें जरिए कुछ यहाँ पे देखिए, इस जगह पर ये इलाका जो है यहाँ पर पानी इस वक्त नहीं भरा हुआ है और यही तमाम ऐसे इलाके हैं मुंबई के, क्योंकि आपको बता दें देखिए बरसात सबसे एक अच्छी बात है कि मुंबई और मुंबई के आसपास के इलाकों में बरसात थोड़ी सुबह से रुकी हुई है, बरसात थोड़ी रुक रुक कर बरसात हो रही है, लेकिन इस वक्त बरसात नहीं होने की वजह से कई जगहों पर जरूर लोग राहत की सांस ले रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल यह है राशिद कि जहां जहां पे रात भर बरसात हुई, मूसलाधार बरसात हुई है, उस बरसात में जहां जहां पानी भरा हुआ है उसको निकलने का लगातार रास्ता ढूंढा जा रहा है, किस तरह से वहां निकाला जाए। घरों पानी घुस गया है। सबसे एक बात और बता रहा था आपको राशिद, देखिए शाम को 4 बजे आज बड़ी हाई टाइड है और उस वक्त अगर बरसात मुंबई में तेज होती है तो मुंबई करों का जनजीवन और अस्त व्यस्त हो जाएगा, क्योंकि रात भर जो पानी बरसा हुआ है वह भरा हुआ है और वो निकल नहीं पाया अभी तक। और बरसात अगर आप जानते हैं कि हाई टाइड होती है उस वक्त सभी समुद्र के जो दरवाजे होते हैं वो बंद कर दिए जाते हैं, यानी समुद्र का बाहर का पानी न अंदर आ सके और न अंदर का पानी बाहर जा सके। और यही कारण है कि एक बड़ा जो खतरा है वह शाम को 4 बजे दिख रहा है मुंबई का लोगों के लिए। ठीक है, मुंबई के लोगों के लिए बहुत बड़ा खतरा शाम तक नजर आ रहा है। अब रहें अभिषेक, श्वेता है क्या मेरे साथ? चलिए श्वेता के पास में जाएंगे, लेकिन उससे पहले मुंबई करों का दर्द एक बार सुनाते हैं। इसी तरह की बारिश से 2-4 होते हैं हर साल मुंबई वाले। बहुत बार बीएमसी को कोस लेते हैं, बहुत बार ये भी कहते हैं कि बीएमसी का बजट तो कई मुल्कों के बजट से कहीं ज्यादा है। बीएमसी की तरफ से यह दावा किया जाता है कि मुंबई को शंघाई बना देंगे। शंघाई तो छोड़िए, जीने लायक मुंबई नहीं रहती जब भी बारिश होती है। वाटर लॉगिंग से लेकर के ट्रांसपोर्टेशन तक, रेलवे लाइन से लेकर के घरों तक, गली मोहल्ले तक किस तरह प्रभावित हैं लोग, कितनी तकलीफ में हैं, सुने एक बार। एक तो ट्रेन का भी प्रॉब्लम है, इसमें बस का भी प्रॉब्लम है, प्राइवेट वालों को ट्रेन में अलाउड नहीं है, फिर भी हम लोग धक्के खा के आ रहे हैं। इसमें ये बारिश का इसमें प्रॉब्लम, अभी ऑफिस में जाएगा लेट हो जाएगा। अरे कुछ फायदा नहीं है, बॉम्बे का हमेशा का नाटक है, कुछ फायदा नहीं होने वाला है। जाएंगे सब तो जाम हो गया है, क्या करेगा, जाएगा कैसा हम लोग। मेरी 8:30 बजे की ट्रेन है और सब पानी में फंस गया हूँ। सरकार जो कुछ व्यवस्था करे। अभिषेक शर्मा मेरे साथ में थे। अभिषेक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्वेता वर्मा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।